जो आरोप आ रहे हैं कि लोगों से, लड़कों से 1-1 लाख रुपया, 90-90 हज़ार रुपये लेके भर्ती की जा रही। यही लोग झूठ बोलते हैं। हकीकत है कि पूरा पावर कॉर्पोरेशन के ज़्यादातर अधिकारी झूठ ही बोलते हैं कि इनको शायद यथार्थ के धरातल का ज्ञान नहीं है। ऐसे ही पावर हाउस है जहाँ पे एक भी कुशल कर्मचारी नहीं है। मुँह पर ही छटनी, मतलब बीसी पे ही छटनी कर दिया, कोई लिखित आदेश नहीं। कम से कम 25,000 आदमी निकल गए हमारा। इससे 48 घंटा लगातार काम किया जा रहा है। आदमी डिप्रेशन में, लाइन एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं। और क्या 48 घंटे आप पावर हाउस चेक करिए, वहाँ पता चल जाएगा। जहाँ 4 रिसोर्स होने चाहिए वहाँ 2 ही है। बिजली घरों पर लोग नहीं रहेंगे तो कैसे लोग बिजली पाएंगे? अभी पूरी गर्मी बाकी है, बरसात बाकी है, कैसे चलाएंगे? यदि है जैसे प्रमुख मांगे ये है आउटसोर्स निगम में हम लोगों को लिया जाए। हमारा वेतन रुपया 18,000 से 24,000 या 28,000 के बीच में किया जाए। 55 वर्ष की जो छटनी करा जा रहा है ज़बरदस्ती, जबकि जिसमें स्किल वो लिया जाता है सर्टिफिकेट, मतलब कुशलता का सर्टिफिकेट मांगना चाहिए, वो ना मांगकर सीधा ही मतलब लोगों को हटाया जा रहा है और हमारे लोगों की छटनी की जा रही है। जबकि फीडर वाइज आदमी होने चाहिए तो वहाँ पावर हाउसों पर जो संख्या थी वो भी कम की जा रही है। इसलिए हम सब लोग अपनी मांग 11 सूत्री मांगे बनाकर यहाँ पर आए हैं कि ताकि ये माननीय हमारे जो MD महोदय हैं और चेयरमैन महोदय उनको संज्ञानित किया जाए और इसको रोके। और इस वर्टिकल व्यवस्था जो कि पूरी तरह उपभोक्ताओं के हित में नहीं और कर्मचारियों के हित में भी नहीं, ना नियमों के अंतर्गत है, इसको बंद किया जाए। अच्छा, छटनी हो रही जिससे पहले आप लोगों को बताया गया, सूचना दी गई? यही तो सबसे बड़ी बात है। यहाँ कहने वाले कुछ और कर रहे, मुँह पर ही छटनी, मतलब BC पे ही छटनी कर दिया, कोई लिखित आदेश नहीं। कम से कम 25,000 आदमी निकल गए हमारा। इससे पर लगा और फिर दोबारा हाँ बड़ी संख्या है। आप जान लीजिए मजबूर धड़ा जो हमारा था वो कटता जा रहा है। ये लोग किस व्यवस्था को चलाने की बात कर रहे हैं? इनके जब बिजली घरों पर लोग नहीं रहेंगे तो कैसे लोग बिजली पाएंगे? अभी पूरी गर्मी बाकी है, बरसात बाकी है, कैसे चलाएंगे? ये जो वर्टिकल की बात, हमारी लाइनों की दूरी जो एक पावर हाउस से दूसरे पावर हाउस की है लमसम 10 किलोमीटर के रेंज में है। आप जान लीजिए अगर वर्टिकल व्यवस्था हो जाएगी तो स्टाफ कम हो जाएगा। मतलब 2-3 पावर हाउसों का स्टाफ एक जगह रहेगा तो कैसे होगा? 10-10 किलोमीटर की दूरी है तो जाहिर सी बात है। अभी तक एक पावर हाउस में कितने आदमी? अब तो कम कर दिया। अब तो बाहर शहरी क्षेत्र में 18.5, पहले 36 होते तो 18.5 कर दिए। और जहाँ पर 20 आदमी थे वहाँ 12.5 कर दिए। अब आदमी कम, अब जो ड्यूटी करने वाले कम पड़ गए आदमी, तो उनसे क्या दिक्कत आ सकती है? उससे 48 घंटा लगातार काम किया जा रहा है। आदमी डिप्रेशन में, लाइन एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं। और क्या 48 घंटे आप पावर हाउस चेक करिए, वहाँ पता चल जाएगा आपको। जहाँ 4 रिसोर्स होने चाहिए वहाँ 2 ही है। ये व्यवस्था है। तो जहाँ अकुशल करो, हाँ यही तो हम कह रहे हैं। मानवाधिकारों का हनन है यहाँ पर, श्रम कानूनों का हनन है यहाँ पर। कायदे से पूछो, उसकी जांच होनी चाहिए पूरी तरह। तो एक तरफ से पूरे लोग जितने भी जिम्मेदार लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि आखिर कैसे ये भ्रष्टाचार का जो ये फल फूल रहा है। तो इसलिए हम लोग यहाँ धरने पर आए, जिस पर कुछ सहमति बनी है। अभी पांडे जी बताएंगे आपको। 48 घंटे तो बहुत होते हैं काम करने के लिए। कर्मचारी 48 घंटे यानी 2 दिन कैसे काम कर सकता है? जब आप कोई गिनती नहीं है, कोई गिनती नहीं, लोग 3 दिन काम करते हैं। अधिकारियों को यथार्थ के धरातल का संज्ञान ही नहीं है, ना कि कोई ज्ञान है। हम अमेठी से हैं। अमेठी में मैं बता दूं आपको। अमेठी में कहाँ से? पीथीपुर पावर हाउस पड़ता है हमारा। अच्छा, तो उसकी अमेठी ब्लॉक का है। अमेठी ब्लॉक, हाँ। तो 33 kV लाइन लगभग 25 किलोमीटर दूर है, लंबी है। रात में 8:30 बजे आंधी तूफान आया, लाइन ब्रेकडाउन हुई। सारे लोग लगकर सुबह 4 बजे लाइन होल्ड हो पाई। सुबह 4 बजे के बाद 11 kV लाइनें भी ब्रेकडाउन थी। उस पर लगातार लड़के काम कर रहे हैं। अभी तक कुछ फीडर होल्ड हुए, कुछ नहीं हुए हैं। कर्मचारियों की कमी है। 15,000 कंज्यूमर है वहाँ पे। और काम करने वाले, अगर इनके चेयरमैन साहब का ही आदेश हम मानते हैं, इन्होंने कहा है कि कुशल कर्मी से पोल पर चढ़ाकर काम नहीं लिया जाएगा। तो 3 गैंग है, कहने का मतलब 3 कुशल कर्मचारी हमारे पास हैं। अधिकारियों द्वारा आदेशित किया गया है कि एक गैंग हमारी रात में काम करेगी, अर्थात 2 लोगों को दिन में काम करना है। 2 लोग 15,000 कर्मचारी, उनका जो विद्युत दोष है, कहीं फ्यूज उड़ा है, कहीं लाइन डैमेज है, कहीं कुछ है। 2 लोग कैसे पूरा कर पा रहे हैं? पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसमें ऐसा भी है कि जिन उपभोक्ताओं की लाइन कटी होती है वो अपना जब पैसा जमा करते हैं, राजस्व जमा करते हैं, उनकी लाइन जोड़नी भी होती है। उन्हीं लोगों को जोड़ना है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनको शायद यथार्थ के धरातल का ज्ञान नहीं है। ऐसे ही पावर हाउस है जहाँ पे एक भी कुशल कर्मचारी नहीं है, तो वहाँ काम कौन कर रहा है? क्या ये इस चीज़ से अनभिज्ञ है? अच्छा, गाँव में क्या समस्या आ रही है जहाँ कुशल यानी कार्यकर्ता नहीं है, काम करने वाले कर्मचारी नहीं है, तो लोगों का काम, वहाँ की लाइनें कैसे बनाई जा रही हैं? फिर लोगों अब लाइन चल कैसे रही है? कोई गांव का पब्लिक का मतलब गर्मी में या बरसात में लाइनें बिगड़ती हैं। हाँ, तब तो वहाँ बनाने वाला कौन जाता है? जो कारपोरेशन द्वारा निर्धारित समय है, समय कई घंटे बाद, कई दिनों बाद लोगों की जो समस्याएं हैं दूर की जा रही हैं। और इस आम जनमानस में आक्रोश है, लेकिन सुनने वाला कौन है? कोई नहीं सुनने वाला है। ना हम कर्मचारियों की सुन रहा है, ना पब्लिक की सुन रहा है।
अच्छा, अगर इस प्रदर्शन में आप लोगों ने कहा छटनी हो रही है, इसकी भी समस्या है, तो क्या प्रायर आपको पहले से कोई सूचना दी गई थी कि नहीं भाई छटनी होनी, क्योंकि नोटिस पहले दी जाती है हर किसी काम के लिए? अब वही तो मैं कह रहा हूँ, अंधेर नगरी का विषय ये है कि 2017-18 में कारपोरेशन की एक गाइडलाइन है, ये विभाग है चल रहा है, कोई सब्जी की दुकान तो है नहीं। इन्होंने एक आर्डर गाइडलाइन जारी की, उस गाइडलाइन के अनुसार कर्मचारियों की नियुक्ति हुई, उस हिसाब से कार्य हो रहे। अब ये कह के कि हमारे यहाँ कर्मचारी सरप्लस हो गए, इनको हटाना है, तो ये तो जांच का विषय बन गया ना कि भाई आपका आदेश, आपके जो कर्मचारी अधिकारी हैं, आपका आदेश अगर किसी पावर हाउस पे 10 कर्मचारी रखने का है तो उसमें 15 कैसे भर्ती हो गए, 12 कैसे भर्ती हो गए? कौन सा ऐसा धृष्ट कर्मचारी है, अधिकारी है जो आपकी बात नहीं सुन रहा है? तो कहीं न कहीं जो आरोप आ रहे हैं कि लोगों से, लड़कों से 1-1 लाख रुपया, 90-90 हज़ार रुपये लेके भर्ती की जा रही, यहीं पे हमारा समझौता हुआ। भवानी सिंह खंगाराव साहब थे, उन्होंने स्पष्ट समझौते में लिखा कि अब ना तो किसी नए लड़के की भर्ती की जाएगी, ना किसी को हटाया जाएगा। तो आपने हटा भी दिया, छटनी भी क्या चली गई, कर्मचारी सरप्लस है। अब ये कह के आपने हटा भी दिया, फिर भर्ती भी कर लिया, ये बात गले से नीचे नहीं उतरती है। तो कहीं ना कहीं जो बात हमारे बीच के लोग बता रहे हैं, निश्चित रूप से उसका एक सीधा साधा संकेत है कि नीचे से लेके ऊपर तक कहीं ना कहीं कुछ उसका हिस्सा भी जा रहा है। सुबह से प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी अधिकारी ने आप लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया? नए अधिकारी स्वयं अंदर से बुलाए, आदरणीय पांडे जी और बाकी टीम गई, हमारी बातचीत हुई, कुछ वार्ता हुई है, लेकिन लिखित में जब तक कोई चीज़ नहीं मिलती है, क्योंकि ये लोग झूठ बोलते हैं। हकीकत है कि पूरा पावर कारपोरेशन के ज़्यादातर अधिकारी झूठ ही बोलते हैं। लगातार कई बार समझौते हुए, लेकिन इन लोगों ने लिखित में गोलमोल कुछ अलग लिख के दे दिया, माना कुछ और, सहमति किसी और पे बनी, लिख के कुछ और दे दिया। अब की बार पांडे जी ने फिर कहा कि देखिए लिख के साफ सुस्पष्ट शब्दों में हमको लिखित दीजिए, तो उसी लिखित का इंतजार हम लोग कर रहे हैं। यदि लिखित नहीं मिलेगा तो क्रमबद्ध लाइन लगाकर मुख्यमंत्री आवास या मुख्यमंत्री कार्यालय जाएंगे। हाँ, मुख्यमंत्री कार्यालय हम लोग जाएंगे, मुख्यमंत्री आवास जाएंगे, क्रमबद्ध तरीके से, संवैधानिक तरीके से, क्योंकि हम सब कर्मचारी हैं, हमें बहुत अच्छे से जनता के हितों का। अनुज कुमार मेरा नाम है।